नमस्कार, मैं हूं भरत कुमार। देखो, कोरोना महामारी के संकट के कारण बच्चों की जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेज चालू कर रहे हैं। और कोरोना के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर पर रहें तो सुरक्षित हैं। तो आप घर पर रहिएगा और आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, पोलिनोमियल बहुपद की बात करते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 का है बहुपद। बहुपद के बारे में आपको पता होगा कि बहुपद है, उसमें चर राशि और अचर राशि दोनों का समूह होता है। एक तो होती है चर राशि, एक तो होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। जब चर तथा अचर राशि दोनों का समूहन किया जाता है या जिससे एक समीकरण बनता है, उसको आप बहुपद के नाम से डिनोट करते हैं। बहुपद का मतलब, बहु का मतलब ज्यादा, पद यानी पद। तो कहने का मतलब, यदि हम बात करते हैं चर राशि क्या होती है, तो चर राशि वह राशि होती है जिसमें अल्फा बीटा होते हैं, जिसमें अल्फा बीटा होते हैं, वो होती है चर राशि। उसके बाद में बात करते हैं अचर राशि, और अचर राशि वह राशि है जिनका मान होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, जिसमें प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना, वो होती है अचर राशि। जब चर राशि तथा अचर राशि या फिर दो चर राशि की एक एक घात होती है, जब किसी समीकरण में दो चर राशि होती है तथा एक एक घात होती है, जब दो चर राशि होती है तथा एक एक घात होती है, तो उसको आप बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपना चर राशि और जो अचर राशि है, उन दोनों का एक एक घात है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जब चर राशि की घातें दो होती हैं, दो घातें होती हैं, तो उसको बोलेंगे द्वि, और घात यानी द्विघात, इसका नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण। क्या नाम हो जाएगा? द्विघात समीकरण। और जब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का जो मूल समीकरण है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई द्विघात समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ठीक है ना। अब देखो, यहां पर हम बात करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन बनता है 3.1 एक्सरसाइज में, वो किस प्रकार बनता है। तो अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस प्रकार बनता है बच्चों कि पहले जैसे मान लो कि क्वेश्चन आएगा कि शून्य के ज्ञात कीजिए तथा शून्य के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्य के ज्ञात करना है, तो शून्य के ज्ञात करना है तथा सत्यता की जांच करनी है, तो क्या करेंगे? देखो, जब शून्य के ज्ञात करने होते हैं, तो शून्य को होता है कि शून्य को होता है कि चर राशि के स्थान पर वह रखा गया अंक जिससे संपूर्ण जो समीकरण होता है, उस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए, वो होता है यहां पर शून्यक। शून्यक वो होता है जो किसी समीकरण में हम अक्ष के स्थान पे मान रखते हैं, उस रखने के दौरान यदि मान लो पूरे समीकरण के अंदर मान 0 हो जाता है पूरे समीकरण का, तो उसको हम बोलते हैं शून्य। अब शून्य का ज्ञात कैसे करते हैं और उसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो वो हम 3.1 चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, पहले तो बात करते हैं कि यहां पर आपको एक जांच के दौरान एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है? जब हम जांच करेंगे शून्य की, तो एक फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। उसके बाद में होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, और यह होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखो, बात करते हैं यहां पर ए, बी और सी क्या है, ठीक है। अब यहां पर ए बी सी क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि जो ए बी सी है, वो द्विघात समीकरण जो होता है, उसका मूल समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर ए क्या है? ए है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। देखो, बात करते हैं ए क्या है? ए है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। मैं बात कर रहा हूं गुणांक की, तो ध्यान दो, गुणांक होता है गुणा में जो अंक है। जैसे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर के गुणा में कौन सा है, वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और उसके बाद में मैं बात करता हूं अक्ष का गुणांक, वो हो जाएगा b का मान।
और उसके बाद में मैं बात करता हूं अचर पद, और वो हो जाएगा आपका c का मान। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर गुणांक की बात चल रही है। गुणांक की बात इसलिए चली क्योंकि यहां पर हमने किया कि शून्यांकों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। अब यहां पर ए बी सी है क्या? तो ए है अक्ष स्क्वायर का गुणांक और बी है अक्ष का गुणांक और सी क्या है? अचर पद। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर सवाल अपना कैसे आता है। जैसे 3.1 एक्सरसाइज में पहला सवाल है, देखो पहला सवाल है कि निम्न समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हमें क्या करना है कि समीकरण दिया जाएगा उसके बाद में उस समीकरण के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा सत्यता के बीच में संबंध जो होता है उनकी जांच करनी है। पहला सवाल है ये अपना है कि 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसके पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसके गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों? गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है गुणन प्लस खंड, यानी गुणा में टुकड़े कर दो, अर्थात इस प्रकार टुकड़े होने चाहिए वो मल्टीप्लाई में हो। अब इसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने का मतलब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं जिसको आप उभयनिष्ठ बोलते हैं। 4x यहां से कॉमन आता है, कॉमन होते हैं अधिकतम संख्या, तो 4x यहां से कॉमन आ गया क्योंकि यहां दोनों अक्ष है, दोनों जगह अक्ष है और यहां पर भी अक्ष स्क्वायर है, यहां पर भी अक्ष, तो इनमें एक तो अक्ष उभयनिष्ठ आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 और 8, और 4 और 8 में कॉमन क्या है? 4 है, ठीक है। तो यदि आपने 4x बाहर लिया है और यदि कोष्टक के बाहर यदि आप कोई संख्या लिखते हैं, इसका मतलब अंदर वाली संख्या में आप उसका क्या लगाएंगे? भाग लगाते हैं। तो 4x स्क्वायर में जब 4x का भाग लगता है तो अक्ष बचता है प्लस, यहां पर आ जाएंगे 2, तो ये आपके हो गए गुणनखंड। अब गुणनखंड होने के बाद में आपको शून्य के ज्ञात करने हैं, और शून्य के ज्ञात करने के लिए आप लोग लिखेंगे शून्य के लिए एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि शून्य के लिए एक कंडीशन होती है, और शून्य के लिए कंडीशन क्या होती है? शून्य के लिए कंडीशन होती है कि यहां पर आप जो अपना बहुपद है जिसका आपने टुकड़े किए उसके बराबर में आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। मतलब px के बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और यहां पर px है बहुपद जो आपने यहां पर ये लिख रखा है। अब यहां पर इसके बराबर में हम 0 लिखेंगे, मतलब 4x, फिर आप लिखेंगे अक्ष प्लस 2 बराबर 0। बराबर 0 का मतलब है बच्चों कि यहां पर आपके यहां पर 2 टुकड़े हैं, अब इन दोनों टुकड़ों के बराबर में 0 है, तो कहने का मतलब यहां से हमें अक्ष की वैल्यू यहां पर निकालनी होती है, तो बराबर में हम 0 लिखते हैं, उसके बाद में हमें ये चिन्ह लगाना है। ये चिन्ह इसलिए लगाना होता है क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पक्षांतर कर रहे हैं, और पक्षांतर का मतलब होता है पक्ष का स्थानांतरण। यदि आप यहां पर अक्ष की वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं तो यहां पर ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और जब डिवाइड में होता है तो बच्चों क्या होता है? इसका मान 0। आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है कि जब किसी संख्या या किसी 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है, और किसी संख्या में कोई भी संख्या होती है और उसमें आप यदि 0 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें उसका मान आएगा अनंत। और यदि आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना आएगा? 0। ए यहां पर मैंने संख्या लिखी है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर अक्ष का मान 1 तो 0 आ गया। अब ये आपका शून्य का है और पहला शून्य है, इसको आप लिखेंगे अल्फा के नाम से। फिर इसी प्रकार दूसरा खंड है, दूसरा है अक्ष प्लस 2 बराबर 0। यहां से आप निकालेंगे तो अक्ष का मान आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये तो आ गया दूसरा और ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये दोनों शून्य के आ गए। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? सत्यता की जांच के लिए करेंगे कि शून्यांकों का योग, यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यदि हम कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे शून्यांक का योग या शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देखो बच्चों बी और ए क्या है? आपको बताया कि बी अक्ष का गुणांक है, तो आप लिख लो यहां पर। अपना समीकरण ये था, आप इस समीकरण को ध्यान में रखो। यहां पर देखो ए का मान तो है 4, बी का मान है 8 और सी का मान है 0। कैसे आया? अक्ष स्क्वायर का मान होता है ए का मान, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है। फिर अक्ष का गुणांक कितना है? 8 है, और अक्ष का गुणांक क्या हो गया? b।
फिर जो अचर मान है यहाँ पर कोई मान नहीं है, तो सी का मान कितना 0। एल्फा का मान पहला मान होता है, बीटा का मान दूसरा मान होता है, तो जांच के लिए लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा, मतलब 0 प्लस फिर बीटा का मान कितना -2, तो हम इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे, और बराबर -b बटा a, मतलब माइनस और b का मान कितना है 8 बटा a का मान 4। हमें पता है 0 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 0 में आप यदि प्लस करो या माइनस करो तो ये माइनस के 2 आ गए। अब 8 में 4 का भाग देंगे 2 आएगा, लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पर दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, तो शून्यांकों के योगफल की जांच हो गई। उसके बाद में हम करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की जांच। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, वही फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूं। शून्यांकों के गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, और वो होता है एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान है जो पहला मान 0, फिर बीटा का मान है -2, फिर सी का मान बच्चों 0 बटा ए का मान 4। अब आपको पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, देखो मैंने ऊपर बता रखा है, इसका मान 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ 0 आता है, तो इसके दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब है ये आपका सवाल कंप्लीट है। इस प्रकार आप इसकी जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको कैसे करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि 4x² - 4x + 1। यदि ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आप इसके टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर 4 आना चाहिए, टुकड़े करने पर भी 4 आना चाहिए। आपको दो संख्या सोचनी है जिनको आप गुणा करेंगे तो 4 आएगा, उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, या उन दोनों को घटाएंगे तो भी 4। आपको पता है कि गुणा करने पर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएंगे। इसका मतलब ये टुकड़े हम नहीं ले सकते। इसका मतलब टुकड़ा हो सकता है 2 और 2, तो आप बीच में लिख देंगे 2x और 2x। अब बच्चों डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे 2x जो आपने लिखे हैं ये माइनस के आएंगे या प्लस के, तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस ये डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर ये जो बीच वाली जो संख्या है ये यदि माइनस की है तो आपको बड़े वाले जो टुकड़े हैं, जो आपने 2 टुकड़े लिए उसमें से बड़े वाले टुकड़े को आपको माइनस का लेना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। यदि ये दोनों संख्या बराबर है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ही माइनस का ले लेंगे, आगे संख्या ऐसी की ऐसी उतार देंगे। अब देखो आगे, यहां पर आपको एक बार आप कंडीशन अप्लाई करके देख लो, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर -2x को जब आप -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x को जब आप -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x² आ जाएगा, आ रहा है क्योंकि गुणा करने पर ये, इन दोनों गुणा करने पर ये आना चाहिए 4x²। उसके बाद में इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 4 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये संख्या दोनों माइनस के, तो ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि यदि आप कंडीशन ये करते हैं कि दो संख्या यदि समान चिन्ह की होती है तो वहां पर वो ऐड होती है। समान मतलब माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, डिपेंड जो अंत में जो अपना आंसर के साथ में जो चिन्ह आता है वो आपको वह चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के साथ में होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें आपको गुणनखंड कर दिया आपने, इसके मतलब टुकड़े हो गए। अब इसमें से उभयनिष्ठ लो, तो यहाँ पर 2x आपने लिया, तो यहाँ पर तो 2x आ गया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, फिर 2x में 2 का भाग लगाया 2x का, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो इतना आने के बाद में यहाँ पर यदि चिन्ह माइनस का, तो आपको यहाँ पर भी माइनस का लगाना है, क्योंकि इनमें से संख्या आप कौन सी कॉमन आ रही है, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, कोई चर संख्या नहीं है या अचर संख्या कॉमन नहीं है, क्योंकि चर जो संख्या की हम बात करते हैं तो चर यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर चर नहीं है, तो आप इसको कॉमन नहीं बता सकते। कहने का मतलब माइनस का चिन्ह आपने बाहर लगा लिया तो अंदर ये 2x आ जाएंगे, और ये जो प्लस का था ये किसका हो जाएगा, माइनस का। एक बात याद रखना है कि यदि आपने बाहर यदि माइनस का चिन्ह लगा लिया है तो अंदर जो आप ब्रैकेट्स के अंदर जा रहे हैं ये चिन्ह चेंज हो जाएंगी, मतलब ये जो 2x था ये किसका था, माइनस का था, तो यहाँ पर किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये 1 किसका था, प्लस का था, और ये किसका हो गया, यहाँ पर माइनस का हो गया। अब देखो इनमें से फिर से कॉमन लेते हैं, तो फिर से कॉमन लेते हैं, 2x - 1 आ गया, और आगे भी आ गया 2x - 1। उसके बाद में हम लिखते हैं कि शून्य का योग, शून्य के लिए, और शून्य के लिए क्या होता है कि px बराबर है 0, मतलब इस आपने जो टुकड़े किए इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 2x - 1 और 2x - 1 बराबर है 0। आप पहले वाले के बराबर में 0 लेंगे
तो 2x माइनस 1 बराबर 0, या 2x बराबर माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, या x बराबर क्या हो गया 1/2। और ये चिन्ह आपको लगाना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर जो चिन्ह होता है, जो आपने फॉर्मूला लगाया है, जो आपने यहाँ पर कौन सा तरीके से किया है, वो हर तरीका देखा जाता है। तो ये तो आ गया पहला मान। इसी प्रकार दूसरा मान आ जाएगा बराबर में 0, या 2x बराबर प्लस का 1, या x बराबर 1/2। तो दोनों मान आए हैं, ये तो है अल्फा का मान और ये है बीटा का मान। अब इसकी जांच करते हैं, तो जांच के लिए वही लिखेंगे क्या कि शून्यांकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बटा ए। अब देखो यहां पर दिक्कत है आपको ये हो सकती है कि ए बी सी, तो इनके मान आप पहले लिख लो। यहां पर हम लिखेंगे क्या कि अपना जो समीकरण था, अपना समीकरण ये था 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये अपना समीकरण था। तो नीचे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। और जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का जो मान होता है वो x² का गुणांक है, a का मान आ गया 4, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 1। क्योंकि मैंने बताया था गुणांक होता है चिन्ह सहित लिया जाता है, मतलब b होता है अक्ष का गुणांक और अक्ष के गुणा में कौन है, 4 है, लेकिन वो 4 किसका है, माइनस का। तो ये आपने a b c तीनों के मान लिख लिए। उसके बाद में हमें मान किसका चाहिए, अल्फा और बीटा का। अल्फा का मान पहला मान होता है 1/2 और बीटा का मान दूसरा मान होता है वो भी 1/2 ही है। अब हम इसको कर रहे हैं, जांच करते हैं। तो शून्यांकों का योगफल, तो लिखते हैं योगफल शून्यांकों का, फिर से लिख देता हूं, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। मतलब अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2 और माइनस बी, मतलब माइनस तो बाहर लगाया है, और बी का मान है -4, तो आप बी का मान -4 लिखेंगे बटा ए का मान कितना है 4। अब इसको आप एल लेस है लघुत्तम लेकर आप इसको करेंगे, तो आप इसको करेंगे 1 + 1 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 4/4, तो ये आ गया 2/2 बराबर 4/4। इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, इसके दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये योगफल की जांच कंप्लीट है। अब देखो गुणनफल की जांच करते हैं, तो लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा ए। अल्फा का मान है 1/2 गुणा बीटा का मान है 1/2 बराबर c का मान कितना है बच्चों, c का मान है अचर मान, वो है 1, तो 1/a का मान कितना है 4। अब 1/2 को 1/2 से गुणा करना है, तो इसमें स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होता है, अर्थात अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, और 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, और इधर भी क्या है 1/4। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। तो 3.1 में जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए आपको, और जो शेष क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे सवाल के लिए, आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि वो फॉर्मूला क्या होता है और वो सवाल कैसे आता है। बहुत ही छोटा सवाल है, उस सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, सवाल ऐसे आएगा कि शून्यांकों का योगफल दिया जाएगा और गुणनफल दिया जाएगा, और आपको करना क्या है, योगफल और गुणनफल दिया जाएगा और आपको क्या करना है, शून्य के दिए जाएंगे योगफल और गुणनफल, और आपको समीकरण ज्ञात करना है। और जब समीकरण ज्ञात करना होता है तो आप समीकरण ज्ञात करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको कि कोई शून्य का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है और यदि हमें उसके समीकरण ज्ञात करने हैं, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नोट कर लो ये फॉर्मूला कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये दिए जाएंगे, जैसे मान लो सेकंड में पहला क्वेश्चन है कि -3 और 5 इस प्रकार दिए गए हैं, और जो पहला मान है वो तो है शून्यांकों का योग। योग का मतलब पहला मान तो है अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा मान है वो है अल्फा गुणा बीटा। ये दोनों मान दिए जाएंगे आपको। सवाल में दिया जाएगा कि शून्यांकों का योगफल ये है और शून्यांकों का गुणनफल ये है, तो आपको करना कैसे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा गुणा बीटा बराबर 5। अब देखो -3 और 5 आ गया। अब हम करेंगे कि पहला हम करेंगे कि जैसे अब सवाल का समीकरण निकालना है,
तो लिखेंगे यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा के स्थान में माइनस का 3 आ जाएगा और गुणा एल्फा गुणा बीटा, x ऐसा कैसा आ जाएगा और एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 5। इस कोष्ठक को आप खोलेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 3x प्लस 5, ये अपना समीकरण आ जाएगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो आप इसी प्रकार इस क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, ठीक है, और जो आपको दिक्कत होती है वो क्वेश्चन आप पूछिएगा और आप क्वेश्चन को जारी जो बताए जा रहे हैं इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कीजिएगा और उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन होने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।